खबरों के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूक्रेन पर हमले के छठे दिन भी रूस किसी महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा नहीं कर पाया है। इससे हताश रूसी कमांडरों ने सभी शहरों में गोलाबारी शुरू कर दी है। कीव और खार्किव के बीच एक शहर में 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक प्रशासनिक भवन पर हुए हमले में 10 नागरिक मारे गए हैं। साथ ही यूक्रेन ने दावा किया है कि 5710 रूसी सैनिकों की मौत अब तक इस जंग में हो चुकी है। रूस के 198 टैंक और 29 लड़ाकू विमान भी नष्ट हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मंगलवार सुबह भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदर की खार्किव शहर में गोलीबारी की चपेट में आने से मौत हो गई। कर्नाटक के हावेड़ जिले में चलागेरी निवासी नवीन राशन की लंबी कतार में खड़ा था, तभी रूस के हवाई हमले में गवर्नर हाउस को उड़ा दिया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार मंगलवार शाम थम गया। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर बृहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों और इससे पूर्व मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव में जोर पकड़ रही पार्टियों की जुबानी जंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगा कर्फ्यू नहीं बल्कि कांवड़ यात्रा निकालने वाली सरकार बनाइए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि बलिया ने हमेशा देश और राजनीति को नई दिशा दी है। जनता को छलने वाली भाजपा का इस बार जिले में खाता भी नहीं खुलेगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। अटका छात्रों का डाटा शुल्क भरपाई का संकट। उत्तर प्रदेश में ITI के हजारों छात्रों का डाटा अब तक जिलों से अग्रसर ही नहीं हो पाया है, जबकि 6 मार्च अग्रसरण की अंतिम तिथि है। अग्रसरण के बाद डाटा की जांच होनी है और 25 मार्च तक भुगतान भी होना है। यही हाल रहा तो बड़ी संख्या में ITI छात्र योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। बिहार के गोपालगंज जनपद के विजयपुर के हल्दिया गांव के पास सोमवार की शाम को दोस्त के घर दावत खाने गए जनपद के 2 किशोरों की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। आरोप है कि दोनों को उनके दोस्त ने ही बिरयानी में जहर मिलाकर खिला दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस ने मणिपुर को लूटा है और विकास के नाम पर एक भी काम नहीं किया, केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। हमारी सरकार आने वाले समय में 100 करोड़ रुपए का मणिपुर स्टार्टअप फंड भी बनाएगी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जिले की हंडिया विधानसभा सीट के मानिकपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ नंबर 311 पर 3 मार्च को दोबारा मतदान होगा। यहां 27 फरवरी को हुए मतदान के बाद जरूरी दस्तावेज गायब हो गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध जारी। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने तेज किया आर्थिक युद्ध। यूक्रेन में रूसी सेना ने लगातार छठे दिन भीषण तबाही मचाई। वहीं पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ वित्तीय मोर्चे पर शुरू किया युद्ध तेज कर दिया है। मैन ग्रुप और ब्रिटिश कंपनी एबडीन ने मंगलवार को कहा कि वे रूस में अपना निवेश घटाएंगे। वीजा और मास्टर कार्ड ने कई रूसी वित्तीय संस्थाओं को अपने नेटवर्क से ब्लॉक कर दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले में तेजी के साथ कच्चे तेल का दाम एक बार फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर लगाई गई आर्थिक पाबंदियों के बाद तेल के दाम में फिर तेजी आई है और यह $100 प्रति बैरल से ऊपर निकल गया है। इससे पहले 25 फरवरी को वैश्विक बाजार में क्रूड तेल $105 प्रति बैरल के पार पहुँच गया था। हालांकि बाद में यह $100 प्रति बैरल के नीचे आ गया था। देश में $3 करोड़ या इससे अधिक संपत्ति वाले अत्यधिक धनी लोगों की संख्या में पिछले साल 11% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही भारत अरबपतियों की आबादी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मकर संक्रांति पर रिलीज होगी प्रभास की फिल्म आदिपुरुष। प्रभास की फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन को देश में हिंदी भाषा में रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म माना जाता है। इन दिनों बन रही फिल्मों में इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने का मादा अगर कोई फिल्म रखती है तो वह है निर्देशक ओम राउत के साथ बन रही प्रभास की ही फिल्म आदिपुरुष। इस फिल्म से जुड़ी ताजा अपडेट यह है कि फिल्म अब इस साल की बजाय अगले साल के पहले महीने में मकर संक्रांति पर रिलीज होगी। फिल्म को प्रमुख भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अलावा इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान और चीन में वहाँ की अलग अलग भाषाओं में भी रिलीज करने की तैयारी चल रही है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 4 मार्च से मोहाली में खेला जाएगा। सभी की निगाह दिग्गज विराट कोहली पर होंगी क्योंकि उनका यह 100वां टेस्ट मैच होगा और भारत की तरफ से वह 12वें खिलाड़ी होंगे जो 100 टेस्ट मैच खेलेंगे। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता मेरठ के 19 साल के सौरभ ने स्वर्ण के मुकाबले में जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को पछाड़ दिया है।
मंगलवार को देश भर में मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। शिवरात्रि के अवसर पर काठमांडू स्थित पाशुपतिनाथ मंदिर में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। इसके अलावा नेपाल के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश में किसी त्योहार पर यह भीड़ कोविड-19 मामलों में कमी आने के बाद पहली बार लगी है। नेपाल का पाशुपतिनाथ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और श्रद्धालुओं के बीच यह काफी लोकप्रिय है। बता दें कि नेपाल में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद मंदिर, स्कूल और बाजार खुलने लगे हैं। भारत में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में मंगलवार से 105 रुपये की वृद्धि की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 1907 रुपये की बजाय 2012 रुपये में मिलेगा।